अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी ब्रेड पिज्जा, जो कि इसी वक्त बनता है जब बच्चा बेटाइमा कहे ना मामा पिज्जा मंगवा दें, बर्गर मंगवा दें, शवारमा मंगवा दें, मुझे दही पल्ले खिलवा दें, मुझे गोलगप्पे मंगवा दें। तो आजकल की मामा भी बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं भाई, वो कहें नहीं जी बेटा बाहर से तो कुछ नहीं आएगा, घर बनाकर देती हूँ और वो भी झटपट। और ये झटपट पिज्जा है और टेस्ट भी इसका कमाल होता है माशाल्लाह। बनाकर देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। ये जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। ये सब चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। जो एक हाउसवाइफ़ है, जो माएँ हैं बच्चों की, सब चीज़ें उनको पता है कि ये हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। इसमें ब्रेड है, ये घर में अवेलेबल होती है, सब्जियाँ हैं, इसमें चीज़ है, इसमें चिकन है, इसके नेमल बदल भी हम यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट लेते हैं, साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँगी, ये जो चिकन टिक्का रेडी हो रहा है ना, ये 2 डिशेज़ के लिए रेडी हो रहा है। एक तो मैंने चाउमीन बनाने थे, दूसरा मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना था, तो मुझे मेरा ख़्याल था कि दोनों को मैंने एक इंग्रीडिएंट्स एक ही तरीके का मैंने चिकन टिक्का बना के यूज़ करना था। क्यों ना एक ही बना दिया जाए, एक जगह पे बना दिया जाए। तो मैंने रेडी कर लिया था, तरीका तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल में चिकन क्यूब्स जो है ना वो ऐड किए हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसको हल्के हाथ से भूनते जाना है। साथ में बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं, जैसे कि मसाला जात हो गए। इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी है। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है। हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर है और हाफ टी स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ में हाफ टी स्पून से थोड़ा से कम ब्लैक पेपर ऐड किए हैं। और इसमें जो मैंने लाज़मी चीज़ डाली है, जो मेन पॉइंट है इसका, वो ये है कि इसमें देगी मिर्च मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ी-सी कम यूज़ की है। और देगी मिर्च का इतना अच्छा कलर आता है, मैं आपको भी कहूँगी कि जब भी आपने कोई भी मसाले वाली शोरबे वाली हांडी पकानी हो, तो देगी मिर्च थोड़ी-सी यूज़ कर लें, तो बहुत अच्छी लुक आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह भून लिया है बगैर पानी के। ठीक है, अब ये हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपने इसका बारबेक्यू टाइप बनाना है तो इसके सेंटर में जगह बना के एक कोयला रख के 5 मिनट के लिए दम दे दें, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आएगा आपको। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप आ गया जनाब, मैंने 2 ब्रेड ले ली हैं। ब्रेड जो है ना मेरे पास अवेलेबल थी सैंडविच ब्रेड। आपके पास कोई जो भी ब्रेड अवेलेबल घर में हो, जो भी हो, ब्राउन ब्रेड ना हो, बाकी जो भी हो अब घर में अवेलेबल आपने ब्रेड ले लेनी है। उसके ऊपर आपने सॉस चूज़ करनी है। सबसे पहले मैंने सॉस की लेयर लगाई है, उसके बाद मैं चिकन टिक्का की लेयर लगाऊँगी। और सॉस के बारे में आपको बता दूँ कि पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद ही घर बनाई हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर जाके देखें और बनाएँ। जब टमाटर सस्ते होते हैं ना, तो हम ये सॉसेस वगैरह घर में बना के रख लें तो हमारी खासी बचत हो जाती है। एक तो हेल्दी वे में हम सबको यूज़ करते हैं कि हमारी नज़रों के सामने सॉसेस बनी होती हैं, हम क्या बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं, और दूसरा जो है ना बचत बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं, वो आप साथ-साथ देख रहे होंगे। सारी वेजिटेबल जो हैं वो मैंने चौरस कटी हुई हैं। अब ने 2 पीस तो मैंने रेडी कर लिए हैं और 2 पीस अब रेडी करूँगी। सारी वेजिटेबल मैंने चौरस कट की हुई हैं, क्यूब्स कट की हुई हैं। मतलब इसमें प्याज़ है और टमाटर है और शिमला मिर्च है, 3 चीज़ें हैं। ठीक है, इनको मैंने कटिंग ब्रीक और चौरस कटिंग किया हुआ है, बहुत मोटी कटिंग नहीं है, क्यूब छोटे-छोटे हैं। उसके ऊपर हमने जो है चीज़, वो कोई भी आप चीज़ ले लें जो आपको सूटेबल है। मेरा भी तो घर का चीज़ बना होता है। अगर आपने चीज़ भी बनाने को कोई आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे वो भी वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बहुत अच्छा चीज़ बन जाता है और सस्ते का सस्ता होता है। जो हमें मार्केट में बहुत महँगा चीज़ मिलता है, घर का चीज़ बहुत सस्ता बनता है। और सबसे बड़ी बात ये वही आ जाती है कि हम जो खा रहे हैं हमें पता है हम क्या खा रहे हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं वो दादर मिर्च जो होती है, वो वाली स्प्रिंकल की है हल्की-सी। और साथ में मैंने इसमें जो होते हैं चारों हर्ब्स होते हैं वो मैंने स्प्रिंकल्स कर दिए हैं। ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दी, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
ठीक है, अगर आपने देगची में बनाना है तो देगची को प्री हीट 10 से 15 मिनट तक कर लें। उसके बाद सांचा जो भी आपने सांचा है उसके अंदर ब्रेड रख के तो रख दें देगची के अंदर। वो आपका बगैर ओवन के हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और मैं तो ओवन में बना रही हूँ माशाल्लाह। तो इसमें ये है कि मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है 180 टेम्परेचर पे, और अब 20 से 22 या 25 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी 180 टेम्परेचर पे, ठीक है। और साथ-साथ देखते रहेंगे, जब नज़र आ जाएगा 20 मिनट भी हो जाएगा, 22 मिनट भी हो जाएगा, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत शानदार लुक आ रही है। इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है ना हमारा मार्केट का भी नहीं होता। इतनी गरम-गरम और खुशबूदार और ज़ायकेदार, और बच्चे भी खुश होते हैं, मालदान भी खुश होते हैं। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि मुझे मेरी नज़रों के सामने हम खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं, मुझे पता है हम खा क्या रहे हैं, और माशाल्लाह ज़बरदस्त बन जाता है, सस्ते का सस्ता होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। खर्चे की तो टोटल घर में सारी चीज़ें छोटी-मोटी अवेलेबल होती है किचन में। और माशाल्लाह सारा जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है चीज़, और पिज़्ज़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गया है। इसी के साथ आज की वीडियो भी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।